हमसे ज्यादा किसी के पास होगा तो होगा, पर हम अपने जीवन में जितना दिया मालिक ने उसमें बहुत प्रसन्न है। हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये सोच रखनी चाहिए। आप सदा ये सोचते हैं हमसे ज्यादा तो पड़ोसियों के पास है, तो फिर आप सदा गरीब रहते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, पड़ोसी के पास तो कार है, तो फिर आप सदा गरीब ही रहेंगे। इसलिए आपको यह सोचना है कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हाँ या ना। और मैं मानता हूं इस बात को, आप अमीर हैं, आपके पास सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से कान हैं, सुंदर से पांव हैं। अरे वो लोग जो अपाहिज हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? वो लोग जो अंधे हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं उनसे अमीर आप हो या नहीं? जो बीमार हैं उनसे आप अमीर हो या नहीं? बता दो ना मेरी माँ। अमीर हो लेकिन सारी जिंदगी गाना गाते हो महाराज हम बड़े गरीब हैं, बड़े गरीब हैं। ये नहीं है, जो नहीं है नहीं है, नहीं है, जो है उसमें खुश रहा करो। जो नहीं है, आज हमारे पास रोटी है, हमने रोटी खाई, अब आप कहें महाराज हमने रोटी तो खाई है पर हमारा पड़ोसी तो पराठे खा रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पराठे नहीं है, रोटी है, रोटी में खुश रहो। वो पराठे खा वो खा रहा, तुम रोटी में खुश रहो। जो है, जो खा रहे, नमक रोटी खा रहे हो उसमें खुश रहो। दूसरे लोग 56 भोग खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तुम अपना नमक रोटी में कोशिश करो, मेहनत करो। विधाता चाहेंगे तो तुम्हारे घर भी 56 भोग होगा। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलन नहीं रखनी है, दूसरों के तरक्की को देखकर जलना नहीं है, बल्कि दूसरों की प्रसन्नता में भी प्रसन्न रहना। वाह विधाता, हमें नहीं दिया तो क्या हुआ, इन्हें तो दिया है, ये खुश हैं, इनकी खुशी को देख के हम खुश रहें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम जलन करने लगते, जलते हैं। सब बातें व्यर्थ की हैं, इसलिए इनमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो सार तत्व है वो समझ लेना चाहिए। तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब कभी ना पी जाए। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। देखो, मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होना अच्छा नहीं है। किसी स्त्री को गंदी निगाहों से ना देखना, किसी पुरुष को गंदी निगाहों से ना देखना। चरित्रवान व्यक्ति भारत में ही होते हैं। अमेरिका जापान में आप ढूंढने जाएंगे चरित्रवान लोग, सारी जिंदगी ढूंढेंगे, एक ना मिलेगा। और भारत में तो बहुत लोग चरित्रवान आज भी हैं, चरित्र का ख्याल रखने वाले लोग आज भी हैं। इसलिए भारत की भूमि चरित्रवानों की भूमि है। इसलिए भक्ति भूमि को भोग भूमि से तुलना इसकी ना की जाए। भारत की तुलना अमेरिका, जापान, लंदन से नहीं करनी चाहिए। तुलना बराबर से होती है। कांच के टुकड़े की तुलना हीरा से नहीं हो सकती, और हीरे की तुलना कांच के टुकड़े से, हीरे की तुलना भी हीरे से ही होगी ना। सच्ची बताएं तो भारत की तुलना में इस धरती पर आज ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की तुलना हम किसी से कर सकें। अरे हमारी तुलना के बराबर का भी लेवल नहीं है। हाँ, कोई पैसे में बड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में बड़ा होगा, लेकिन हमारे देश में जो चरित्र है, चरित्र की बात करूं तो चरित्र जितना स्ट्रांग भारत का है, आज दुनिया के किसी भी देश का चरित्र इतना मजबूत नहीं है जितना चरित्र मजबूत भारत का है। बोलो हाँ या ना। हमारे देश में पति मर जाए ना तो पत्नी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, उसी आदमी की विधवा होके रह जाती है। और विदेशों में विधवा होती नहीं है कभी। विदेशों में कोई महिला कभी विधवा होती नहीं है। मर जाए तो दूसरा ले आए, वो मर जाए तीसरा ले आए। हर 6 महीने में वहां तो कपड़ों की तरह बदल दिया जाता है पुरुष स्त्री। वहां विधवा कुछ नहीं होता। क्यों? सही है, हाँ या ना? इसलिए उन लोगों की तुलना हम लोगों से कैसे हो सकती है भाई साहब, ये बताओ। तुलना बराबर के लोगों से होती है ना। समझ रहे हो ना आप? मैं टेक्नोलॉजी और पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। भारत की नारी
मेरी अपनी सगी मौसी है, शादी हुई, शादी होते ही मंडप के नीचे शादी बढ़िया विधि विधान से हुई। हमारे मौसा जी, पहले के जमाने में लड़की विदा नहीं होती थी, शादी के 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि छोटी हमारी मौसी लगभग 14 साल की थी तब शादी हो गई थी। शादी हुई और वो ससुराल नहीं गई, समझिएगा, शादी हुई और वो ऐसी, भारत में पहले परंपरा थी ना कि शादी के 2 साल 3 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये जानकारी है या नहीं आपको? हमारी मौसी अभी भी हैं, 14 साल में उनकी शादी होगी, लगभग 14 साल में। ससुराल गई ही नहीं, शादी के कुछ महीनों बाद हमारे मौसा जी सिधार गए, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारी मौसी 14 साल से ससुराल नहीं गई, अभी बिना ससुराल गए विधवा हो गई, और आज उनकी उम्र लगभग 85 साल की होगी। आज वो 14 साल से लेके आज 85 साल तक पूरी जिंदगी जिस पति को केवल मंडप के नीचे देखा था, स्पर्श भी नहीं किया, केवल देखा था, वो भी कितना देखा होगा, उस जमाने में घूंघट का जमाना था, कितना देखा होगा, केवल उस जरा सी दृष्टि के भरोसे देखा था, जरा सा उसके भरोसे पूरी जिंदगी गुजार दी उनकी विधवा रहकर। पर आज तक उनका चरित्र ज्यों का त्यों गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है। और ये केवल मेरी मौसी नहीं, ऐसी भारत में तमाम आपकी मौसी, बुआ, नानी कितनी होंगी जो आपके संपर्क और आपके भी संबंधों में ये होंगे, जहां महिलाएं विधवा रह के जिंदगी, ऐसा चरित्र केवल भारत में मिल सकता है। आप ढूंढ लो दुनिया में, परमाणु आइटम बम मिसाइलें तो मिल जाएंगी, पर ऐसा चरित्र तुम्हें केवल भारत में मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि भारत सबसे श्रेष्ठ है। होगा कोई टेक्नोलॉजी और पैसों में श्रेष्ठ, पर चरित्र में भारत श्रेष्ठ है। हाँ या ना? मेरी मां, ऐसी भारत में आज हजारों माताएं मिल जाएंगी जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को मजदूरी करके पाला है, लेकिन फिर भी उनने अपने चरित्र को बिगाड़ा नहीं है। बोलो हाँ या ना? जिस पत्नी का पति नहीं होता ना, उस स्त्री को अकेले जीवन गुजारना बड़ा कठिन होता है। जमाना ना जाने क्या क्या कहता है, लेकिन फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में जिंदगी गुजार लेना, और वो भी उनके चरित्र पर जरा सा दाग ना लगना, ये बड़ी कृपा है भगवान की। और ये जीवन केवल भारत में पॉसिबल है। झांसी की रानी 23 साल की थी, 23 साल की लड़की को अंग्रेजों ने घेर लिया था। 50 फीट ऊपर से छलांग लगाई थी घोड़े पर बैठ के झांसी की रानी ने। झांसी के किला आज भी गवाही दे रहा है इस बात की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी झांसी वाली रानी 23 साल में अंग्रेजों को खूब मारा था, और जंगल में जब गई घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा गिर गया। तब झांसी की रानी ने जंगल में देखा एक साधु बैठा तपस्या कर रहा है। साधु की कुटिया में जितनी सूखी घास थी, झांसी की रानी ने घास अपने ऊपर डाल के अपने को आग लगा दी। महात्मा ने कहा, बेटी भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, क्यों जल रही है? झांसी की रानी ने कहा, महाराज जल नहीं रही हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की। तो क्यों जल गई? झांसी की रानी ने कहा, जब तक ताकत थी भुजाओं में, देश की सेवा की, देश की रक्षा की, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, और मर जाना अच्छा है पर चरित्र बिगाड़ कर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है। हमारे राम के पास आई थी सूपनखा, हमारे राम के पास आई थी सूपनखा। राम जी ने कहा था, तुम मेरी माता हो, मैं पराई नारी को माता मानता हूं। सूपनखा ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो,
हमें पत्नी क्यों नहीं बना लेते? राम जी ने कहा ये चरित्र हमारा नहीं है, हमारी पत्नी सीता है, सीता ही रहेगी। हम दूसरी स्त्री को या माँ या बहन या बेटी के रूप में देखते हैं, चौथा कोई संबंध नहीं है स्त्री से। ये भारत की सोच रही है। शूर्पणखा पहले आई राम के पास तो राम ने उसे माँ का सम्मान दिया, और जो रावण माता सीता को देखा मोहित हो गया, उठाकर ले गया। पराई नारी को उठाकर ले जाना और पराई नारी को गंदी निगाहों से देखना, यह रावण की सोच हो सकती है, मेरे भारत के रामों की सोच नहीं हो सकती। मेरी माँ, मेरे भारत का प्रत्येक पुरुष राम है, हमारे देश में प्रत्येक पुरुष राम है। पराई नारी को देखता है तो माँ के रूप में, बहन और बेटी के रूप में। हाथ जोड़ के बस इतनी सी प्रार्थना है कि राम का ये स्वाभिमान बचाए रखना, राम का ये विश्वास बनाए रखना, किसी भी स्त्री पर गंदी निगाहें ना रखना, क्योंकि वो स्त्री या तुम्हारी माँ है या तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, चौथा तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी पत्नी ही केवल तुम्हारी पत्नी है, बाकी तुम्हारी पत्नी के सिवा हर नारी माँ, बहन और बेटी है। ये सोच हमारी है, हमारी मीन्स हमारे भारत की, ये सोच हमारे पुरुषों की है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन कर रहे थे। एक विदेशी महिला ने आकर कहा तुम बड़े सुंदर हो, यदि तुम मेरे पति बन जाओ और मेरे गर्भ से तुम बच्चा पैदा करो तो तुम्हारे जैसे और विवेकानंद पैदा होंगे, तो एक काम करो तुम मुझे पुत्र दो। स्वामी विवेकानंद जी अवाक रह गए। राम राम, ये महिला क्या कह रही है? स्वामी विवेकानंद जी से कह रही है कि तुम बड़े सुंदर हो, हमें पुत्र दो। स्वामी जी ने कहा क्या भरोसा कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, और होगा कि नहीं क्या भरोसा, इसलिए तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ हाँ, महिला ने बोला हाँ हाँ। स्वामी जी ने कहा तो ठीक है, आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है। ये अपने चरित्र से समझौता, ये अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। मर गई झांसी की रानी, उसने चरित्र से समझौता नहीं किया। आज हमारे कुछ बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेश पढ़ते हैं, विदेशों में तो वो विदेशी कल्चर अपना लेते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहीं कॉलेज में वहीं वो संबंध बनाने लग जाते हैं स्त्रियों से, पुरुषों से, लड़के लड़कियों से। और ये गंदगी केवल इसलिए आ गई उनके दिमाग में क्योंकि आज विदेशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग। हमारी भारतीय पढ़ाई हमें सबसे पहले चरित्रवान बनाती है, और जो व्यक्ति चरित्रहीन है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसा विद्वान किस काम का जो चरित्रहीन हो? बोलो जी, आपको चरित्रवान लोग चाहिए या चरित्रहीन लोग चाहिए? देश का निर्माण, देश का विकास चरित्रवान लोग कर सकते हैं या चरित्रहीन लोग? रावण भी चरित्रहीन था, राम चरित्रवान थे। दशहरे में दोनों को याद किया जाता है, राम और रावण को। फर्क इतना है कि राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, ये अंतर है। रावण चरित्रहीन, रावण विद्वान था। क्या रावण से आज कोई ज्यादा विद्वान हो सकता है? बोलो मेरी मां, क्या रावण से आज कोई ज्यादा विद्वान हो सकता है? हाँ या ना? रावण इतना विद्वान था, लेकिन आज भी भारत में उसके पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? विद्वान तो था पर चरित्र का खोटा था, विद्वान तो था पर चरित्रहीन था। याद रखना मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान भाइयों, तुम कितने भी विद्वान बन जाओ, IAS IPS बन जाओ, कितना भी बढ़िया पढ़ के आ जाओ, पर चरित्रहीन हो तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि तुमने अपना चरित्र दांव पे लगा दिया। सब कुछ पाया जीव हत्या करने में। कल हमने इस विषय को समझाया था। राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन में मरना है, सुखदेव भगवान के चरणों में चले गए। तब सुखदेव भगवान ने कहा जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, है ना?
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास में आवन होय न होय। हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, हर श्वास में क्या हो मेरी माँ? भगवान का चिंतन हर श्वास में हो, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए। हर श्वास में भगवान का चिंतन हो तब तो श्वासों की सार्थकता है। आंखों से भगवान का दर्शन हो तो आंखों की सार्थकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान का चिंतन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। जिसे 7 दिन में मरना है उसे भगवान के नाम का आश्रय लेना है। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अद्भुत चर्चा है। श्री परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते रहिए। कैसे चिंतन करें? स्मर्तव्यश्च, या तो भगवान का स्मरण कर लो, या तो भगवान का कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। श्रोतव्य, या तो कथा सुनना सीख लो, स्मरण करना सीख लो और ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करो। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करके सृष्टि क्रम सुनाते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, फिर सृष्टि क्रम चालू हुआ। यहां परीक्षित सुखदेव भगवान से कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों की? तब कहा कि यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। यहां जब भगवान शांति दूत बन के आए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग, जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, तब भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी थी और विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाया था। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी माँ, भाव के भूखे हैं। वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन के 56 भोग को भगवान भला क्यों ठुकराते? इसलिए प्रेम प्रधान है, इसलिए प्रेम का आदर हो, प्रेम का सम्मान हो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान जब विदुरानी के यहां गए, उस समय विदुरानी अपने घर को, आंगन को लीप रही थी गाय के गोबर से, हाथ गंदे थे। पर भगवान का स्वागत किया, बिठाया और भगवान को सुंदर सुंदर फल परोसे। पर वो फल परोसने में ना इतनी भाव विभोर हो गई कि छिलका को छील कर भगवान को देती और फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे। कोई कहे कि भगवान खाते क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा शांत रहो मैया। मैया, ओ पंचायती, देखो बैठी ही मैया ऐसी, इस तरफ पीठ है, उस तरफ मुंह है। ये कथा सुनने आई है।
मैया सीधे बैठ लो मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। हैं? अभी बैठ लो वहीं सुन लो कथा मेरी माँ, फिर अभी कथा के जब पूरी होगी कथा फिर आपसे मिल लेंगे हम। मैया नहीं पूरी हो रही है पंचायत मैया की, बहुत भर के लाई हैं। थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, जहां जगह मिले प्रेम से बैठो, भगवत चर्चा का श्रवण पान करो। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम के अधीन भगवान प्रेम चाहते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बताइए कभी भगवान मिलेंगे तो किसके बल पर मिलेंगे? भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर, वैराग्य के बल पर, या फिर अन्य साधनों के बल पर? बताइए भगवान किसके बल पर मिलते हैं? किसके बल पर? भगवान ज्ञान से भी मिलते हैं, पर ज्ञानी को ना फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। ज्ञानी को अहंकार आ गया तो भगवान से दूर हो जाएगा। वैराग्य का भी अहंकार आ गया तो भी दूरी संभव है। अच्छा, भक्त भी कई बार अहंकार कर लेता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो भक्त भी भगवान से कई बार वंचित रह जाता है। भक्ति से भी ऊंची एक गति और है, आप कहें तो मैं समझा दूं। भक्ति से श्रेष्ठ क्या है जानती हो मेरी मां? क्या भक्ति से ऊपर क्या है? जोर से। भक्ति से ऊपर है शरणागति। क्या? शरणागति। जब भक्त ये कहता है भक्ति से ऊपर शरणागति, इसलिए है कि शरण में जो आता है ना, वो शरणागति ऐसी होती है, जब हम अपनी मां की गोद में थे ना छोटे से, उस समय हम अपनी मां को छोड़ के भी चले जाते थे तो मां ही हमें ढूंढ लिया करती थी। छोटा सा बच्चा यदि रोटी नहीं खाता, छोटा सा बच्चा एक कौर खाता है फिर खेलने लग जाता, तो जहां खेलता है मां खुद उसके मुंह में डालने के लिए रोटी वहीं जाती है जहां वो होता है। उसे बुलाती है, वो नहीं आता क्योंकि बच्चा है, वो नहीं आता। तो जहां वो होता है मां वहां जाती है। बच्चा आगे आगे जाए तो मां पीछे पीछे घूमती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा शरण में है। वो खाना भी नहीं जानता, मां ना खिलाए तो वो खाना भी नहीं जानता। वो कपड़े ना पहनाए मां तो वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता। जैसे बच्चा मां के शरण में है, समर्पित है मां के लिए, उसी तरह जब भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है, नाथ अब तू खिलाए तो खाऊं, तू ले जाए तो जाऊं, तू अब आप ही मेरे जीवन के आधार हो, अब आप ही सब कुछ हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करो, हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। बोलो हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अहंकारी हैं, हम पापी हैं। हे नाथ जैसे गाय अपने बच्चे को चाटकर निर्मल करती है, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटकर पवित्र करती है,
उसी प्रकार है नाथ, आप हमें पवित्र करेंगे तो पवित्रता आएगी, नहीं तो हम अपने को कभी पवित्र कर नहीं सकते। हम असमर्थ हैं, हम में ऐसा कोई साधन नहीं है, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम अपने आप को पवित्र कर सकें। गाय का बछड़ा क्या अपने आप को शुद्ध कर सकता है? गाय शुद्ध करे तो होए, उसी तरह जब भगवान शुद्ध करें तो होए, और भगवान उसी को शुद्ध करते हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। मीराबाई ने शरणागति तो की कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब आप ही मेरे हैं, बस मैं कोई नहीं जानती किसी को। यह शरणागति है। तो समर्पण हो, मैं आपका हूं नाथ, मार दो या तार दो, मर्जी आपकी। समर्पण, कर्म करो पर भगवान के होकर करो। ये भक्ति से भी श्रेष्ठ गति है। भक्ति करने में भी यदि आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला तो भी गति होगी, भक्ति भी श्रेष्ठ है। पर भक्त के आगे अंत में भक्त को क्या करना पड़ता है? शरणागति। यदि भक्त शरणागति ना करे तो उस भक्त को स्वर्ग मिलेगा। यदि शरणागति कर देता है तो स्वर्ग नहीं, भगवान का निज धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। शरणागति कर दिया तो नहीं तो स्वर्ग जाएगा। पुण्य किया है, स्वर्ग में सुख मिलेगा, और स्वर्ग जाने वाले को फिर से नीचे आना पड़ता है, उसका पतन होता है। जबकि मोक्ष जिनका हो जाता है, मोक्ष मीन्स भगवत प्राप्ति जिनको हो जाती है, फिर उनको संसार में कभी आना नहीं पड़ता। यदि आएंगे भी तो भगवान की मर्जी से आएंगे, और उन्हें जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा, और वो आएंगे भक्ति का प्रचार करके चले जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये उच्च कोटि के भक्त थे। आए वहां से भक्ति का प्रचार किया और वहां चले गए। तो ये सिद्धांत है, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। समर्पण आखिरी है, समर्पण, अपने आप को सौंप देना। इसलिए कहता हूं शरणागति जरूरी है। भगवान की शरण में मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, हे श्रीमन नारायण आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही हैं जो हैं, हम तो आपके ही भरोसे हैं, हम आपको ही जानते हैं, हम किसी को जान। द्रौपदी ने क्या किया आखिरी समय? द्रौपदी ने क्या किया? जब उनकी साड़ी खिंचने लगी और पति को बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल सहदेव युधिष्ठिर आओ, कोई नहीं आया। रिश्तेदारों को बुलाया, कोई नहीं आया। ये दुनिया के लोग नहीं आते, कहने वाले बहुत हैं। जैसे यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के पहले बहुत सारे देशों ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा, लेकिन अब जब युद्ध छिड़ गया तो अब सब कोई साथ नहीं दे रहा उसका, वो अकेले ही जूझ रहा है। क्यों जी? सही है। संकट जब आता है तब आपको संकटों से अकेले लड़ना पड़ता है। लाख बार लोग कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हैं, पर संकट आने पर लोग पीछे हट जाते हैं। साहब, अरे द्रौपदी के अपने पति पीछे हट गए कि नहीं? तो यूक्रेन को तो ना जाने कितने देशों ने कहा था। ये देखो दुनिया के लोग कितने चतुर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो 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 लड़ो, और जब वो लड़ने लगा तो भाग गए। ये दुनिया की कूटनीति यही है। इसलिए जीवन में किसी के भरोसे कोई काम ना करना, अपने बलबूते ही कोई काम करना तो किसी के, ये दुनिया के लोग साथ देंगे क्या गारंटी है? कहा तो था यूक्रेन को कि हम तुम्हारा साथ देंगे। अमेरिका ने कहा था, उसी ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, खड़े हैं साथ में। एक आदमी नहीं भेजा उसने अभी तक, अकेला जूझ रहा है, अकेले उसके लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मर रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। युद्ध कभी भी किसी के लिए भी हितकर नहीं रहा है। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। कितने निर्दोष लोग अपने लाभ के लिए ना जाने कितने निर्दोष बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। कितने लोगों की हंसती जिंदगी पर तुमने आग लगा दी। कभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए।
किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं। इसलिए हमारे यहां भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पहले शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। हर समस्या का समाधान शांति है, युद्ध नहीं है। और मैं कह दूं आपको, किसी के भरोसे युद्ध ना लड़ा करो। युद्ध लड़ने के पहले युद्ध नीति जान लेना चाहिए। युद्ध नीति जाने बिना युद्ध लड़ना मूर्खता है। हमारे शास्त्रों में युद्ध नीति का बड़ा गूढ़ संवाद है। सारी दुनिया युद्ध के विषय में यदि जानना चाहती है तो हमारे महाभारत को पढ़े। किस समय क्या करना चाहिए, हर डिसीजन हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी पर संकट आया तो दोनों हाथ खड़े करके द्रौपदी ने समर्पण कर दिया था। हे नाथ, अब आप मेरी रक्षक हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कह दिया कि हे नाथ, आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बहुत बुला लिया पति को, अर्जुन को, बहुत बुला लिया युधिष्ठिर को, बहुत बुला लिया गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म को, कोई नहीं आया। तब दोनों हाथ उठाकर कहा था माता द्रौपदी ने। किन्हें बुलाया था? उन्हीं को जिन्हें बुलाना चाहिए। माता द्रौपदी की भी गलती थी क्या? माता ने बुलाने में देर लगा दी, समय गवाया था इनको बुलाकर दुनिया वालों को। इसलिए भरोसा ना करना दुनिया पर। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने मेरी सूरत ना देखी आज वो मेरा शरीर देखेंगे। गुरु द्रोण बोलो पिता बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा
मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरा कोई भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा, मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ कर दो दूरे अंधेरे, आओ कर दो दूरे अंधेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
नंदलाल सवरिया मेरे। आजा रे 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 आजा रे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जब द्रौपदी ने पुकारा तब भगवान साड़ी का अवतार वस्त्र का अवतार लेके खींचने लगे। द्रौपदी ने कहा, दुशासन बोला, खींचता गया, ढेर लग गया तो बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बन के खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। सबकी लाज भगवान बचाते हैं। अब आप यदि वहां जाने में देर लगाओगे तो गलती आपकी है। इसलिए किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं। एक भगवान से कह दो, वो जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान से कहना सीखो। भगवान ही सबके पालनहार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विदुरानी के घर गए, रक्षा की, छिलकों का भोग लगाया। भगवान विदुर जी मनु जी से, विदुर जी मैत्रेय जी से वार्ता करते हैं और सुंदर सी चर्चा हुई। मनु जी, ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से यह सृष्टि का क्रम चला है, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहते हैं। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु पहले आया। आप मनुष्य लिखेंगे तो पहले मनु ही लिखना पड़ेगा। मनुष्य, आप श्य ना लिखिए, केवल मनु लिखिए तो मनु हो जाएगा। तो हर मनुष्य मनु की संतान है। हम किन की संतान हैं? इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी से 5 लोग प्रकट हुए थे। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। कोई आपसे सवाल करे कि महाराज इस संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ या पुरुष का, तो उत्तर है कि पहले इस संसार में स्त्री का जन्म हुआ। उस पहली स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब सृष्टि शुरू हुई थी, सृष्टि प्रारंभ हुई थी, ये तब की बातें हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह प्रभु करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई थी। करदम जी को ऋषि कहा गया। ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले। सबसे पहला विमान, कामक विमान करदम जी ने बनाया था। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में विमान बना के उड़ाया। हमारे ऋषि मुनियों ने सतयुग में ही बना दिया था विमान, लेकिन वो जानते थे कि इससे पृथ्वी को नुकसान होगा, प्रदूषण ज्यादा होगा, इसलिए उसे बढ़ाया नहीं, उस टेक्नोलॉजी को वहीं खत्म कर दिया। हमारे वेद पुराणों में पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा साइंस हमारे वेद पुराणों में भरा पड़ा है। विमान, हमारे यहां रावण सीता माता को चुरा के ले गया था, तो किस पे ले गया था? विमान पर, पुष्पक विमान। तो हमारे यहां विमानों का उल्लेख पहले से है ना। राइट ब्रदर्स ने तो अब बनाया विमान, इनके पहले भी हमारे यहां विमानों का उल्लेख है या नहीं? क्यों जी?
हमारे शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं, साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। हमारे वेदों की पहली ध्वनि क्या है, कौन बताएगा? हमारे वेदों की पहली ध्वनि क्या है, पहला उच्चारण क्या है? बोलो जोर से। ओम। हमारे वेदों का पहला उच्चारण क्या है? पहली ध्वनि ओम। और नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि निकल रही है, सूर्य से ओम की ध्वनि। ये आपने देखा होगा, साइंस का रिसर्च है, मेरा नहीं। साइंस ने माना कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि विद्यमान है, ओम की ध्वनि गूंज रही है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, साइंस की रिसर्च आ जाएगी आपके आगे। सूर्य भगवान से ओम की ध्वनि निकल रही है, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है। तो वैज्ञानिकों ने जिस ओम को आज पकड़ा है अपने यंत्रों के माध्यम से, उसी ओम को लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पकड़ करके ओम लिख दिया है कि ये जपना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हमारे वेदों में कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे यहां कोई भी मंत्र के पहले क्या लगता है? क्यों लगता है? ऐसे ही नहीं लगता, उसका भी कारण है। क्योंकि इस सृष्टि का आधार ओम है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ मा। 3 अक्षरों से मिलकर क्या बना है? ओम। आ उ मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसे प्रणव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणव। इसलिए ओम का उच्चारण रोज करना चाहिए। रोज अपने मंत्र का जाप करो, उसमें ओम है, शांति मिलेगी। ओम का उच्चारण करो। ओम ही सृष्टि का आधार है। इसलिए हमारी धरती में एक ओम के आकार का एक शहर ही है, जिसे हम ओमकारेश्वर कहते हैं, नर्मदा के किनारे स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है। वो ओमकारेश्वर पूरा शहर ओम की आकृति पर प्राकृतिक है, पहाड़ है, वो ओम की आकृति का। उसे ऊपर से देखा जाए तो ओम दिखता है वहां। वो नर्मदा जी की धारा से कटा हुआ है। नर्मदा जी ऐसे ऐसे वहां से निकली हैं कि ऊपर से देखने से वहां क्या दिखता है? ओम। तो अंतरिक्ष में भी ओम, पृथ्वी लोक में भी ओम, और वेदों का प्रथम उच्चारण ओम। इसलिए साइंस भी अब मान रही है कि हमारे वेदों में जो लिखा है ठीक लिखा। आज आप लोग हमारे वेद पुराणों का सम्मान करें ना करें, ये वेद पुराण हमारे जो सनातन की नींव है ना, यही है। हमारा पुराना सबसे पहला इतिहास हमारे वेद पुराण ही रहे। दुनिया के लोग जब पढ़ना नहीं जानते थे तब हम लोग बड़े, हमारे दुनिया के लोग जब पढ़ना नहीं जानते थे तब भारत में वेद पढ़ाए जाते थे। भारत विश्व गुरु था उस जमाने में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। दुनिया के पास पढ़ने के लिए 26 ही अक्षर थे, ABCDEFG से लेके Z तक। हमारे पास तो 52 अक्षर हैं पढ़ने के लिए। हमारी शिक्षा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हमारे यहाँ देव भाषा संस्कृत है। हमारे यहाँ वेद पढ़ाए जाते थे। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया, उनका उल्लेख हमारे वेद पुराणों में ज्यों का त्यों है। समय कैसे आज से 100 साल पहले लोगों को कैसे पता चलता रहा होगा, जब घड़ी नहीं थी कि अभी 10:15 हो रहे हैं, अभी 4:30 बजा है। ये तो हम अभी घड़ी देख के बता रहे हैं कि 4:30 बजा है, लेकिन 100, 200, 300 साल पहले लोग कैसे बताते थे कि 4:30 बज गया? कैसे बताते थे? घड़ी का आविष्कार किया है 1010 ने, इसलिए नई घड़ी खरीदते हो तो 10:10 रहता है। घड़ी का आविष्कार लगभग 500-600 साल पहले हुआ, लेकिन 600,000 साल पहले भी तो टाइम की गणना रही ना। कैसे देखते थे लोग समय?
तो पहले सूर्य के प्रकाश को नापकर बता दिया जाता था, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं। पहले आदमी की परछाई को देख के बता दिया जाता था कि सूर्य यहां है, मतलब इतना समय हो गया। और परफेक्ट, मतलब जो पढ़ लिख कर आज आप लोग अंतरिक्ष का ज्ञान पाते हैं, वो पहले की अनपढ़ दादी भी जानती थी, अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी, तारों को देख के बता देती थी इतने बज गए। तो ये समय की पूरी गणना हमारे वेद पुराणों में जस की तस भागवत जी में लिखी है। पहले हमारे यहां समय को नापने का एक पैरामीटर बनाया गया था। भागवत जी में लिखा है कि तांबे का एक बर्तन लो, उस बर्तन में इतना छेद करो, उस छेद का पैरामीटर बनाया, इतना छेद करो और उसमें पानी भर के रख दो। वो जितनी देर में खाली हो जाए उसे 1 घंटा मानना। देखिए क्या टाइमिंग निर्धारित थी उस समय पे। मतलब पहले का समय कैसे देखा जाता था, पानी भर के आप रख दीजिए, एक बर्तन होता था, उसमें एक छेद होता था, जिसे उसी टेक्नोलॉजी को, क्या बढ़िया बात है सुनो, उसी टेक्नोलॉजी को हमारे भारत में सावन और भादों के समय पर शंकर जी के ऊपर एक घड़ा रखा जाता है, उस पर छेद किया जाता है, एक एक बूंद पानी शंकर जी के ऊपर गिरता है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि शंकर जी का केवल अभिषेक, अरे वो हर मंदिरों में इसलिए रखा जाता था आज के सैकड़ों साल पहले, ताकि आम आदमी भी इस घड़े को देख के जानकारी कर ले कि अभी कितना बज गया है। उस घड़े में ऐसा जल भरा जाता था कि वो घड़ा का जल खाली हो जाए तो मान लिया जाता था एक बार खाली हुआ तो 1 बज गया, उसको फिर भर दिया 2 बार, क्योंकि वो 60 सेकंड में ही खाली होता था। समझी हो मेरी मां, ये लिखा है, ये टेक्नोलॉजी भागवत में लिखी है, मैं आपको लिखा बता दूंगा मेरे ग्रंथों में। इसी हिसाब से घड़ी का आविष्कार किया है घड़ी बनाने वाले ने। एक बर्तन को उसके बूंद बूंद पानी टप टप गिरता था तो 1 घंटे में वो खाली, जब एक बार खाली हो जाए लोग मान लेते थे कि हमारे इस काम को 1 घंटा हो गया। फिर उसके आधे बर्तन को आधा घंटा, उसके आधे बर्तन को और आधा 15 मिनट, ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को एक ऐसा बनाया जाता था जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उसमें पानी टपकता था। उससे पता लगता था कि सूर्य कितने बजे उदय होंगे और सूर्य कितने बजे अस्त होंगे। हमारे यहां हमारे पंचांगों में ये लिखा जाता है कि कितने बजे सूर्य उदय होंगे। सूर्य, अब बताइए, अभी कल से ही विश्व युद्ध चालू हुआ है यूक्रेन और एक देश का, रसिया का। क्यों चालू हो गया ना युद्ध, विश्व युद्ध चालू हो गया ना, कल से चालू हुआ है ना। लेकिन आप इस साल का पंचांग उठाकर देखिए, हमारे भारत के ज्योतिषों ने पंचांग में यह घोषणा कर दी थी कि इस साल विश्व युद्ध के योग बन रहे हैं, विश्व युद्ध होगा। यह पंचांग कैलेंडर उठाना, तुम्हारे कैलेंडर में लिखा होगा। युद्ध के पहले घोषणा कर दी थी भारत के वैज्ञानिकों ने कि युद्ध होगा, युद्ध के योग बन रहे हैं, किसी भी देश में होगा। आप पंचांग, मेरे पास पंचांग है, मैं आपको लिखा बता दूंगा। युद्ध तो कल से चालू हुआ और पंचांग मेरे पास 2-3 महीना पहले ही आ गया था। तो उसमें लिखा है कि इस साल 2022 में युद्ध के योग बनेंगे। बन गए कि नहीं? तो हमारे शास्त्रों की गणना से ही तो ये सृष्टि क्रम चल रहा है। लोग कहते हैं, आजकल लोग विश्वास नहीं करते वेद पुराणों में, करो ना करो, लेकिन वेद पुराण दृष्टि है, वो जो बताएंगे बिल्कुल सत्य बताएंगे, जो हो रहा है, जो होगा। महामारी आएगी, कोरोना जैसी महामारी आएगी, ये पहली भविष्यवाणी हो चुकी थी। आएगी, आई, और ये बताया गया था कि महामारी जाएगी तो विश्व युद्ध के योग बनेंगे, तो होने लगा। इस विश्व युद्ध के बाद शांति छाएगी, यह भी लिखा है, यह भी है, शांति बहाल होगी, शांति होगी।
तो ये हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी चीजें साइंस भरा पड़ा है। अब कोई माने, अब विडंबना तो ये है कि लोग अमेरिका की बात मानते हैं। यदि भारत का कोई आदमी कोई बात कह देना तो लोग उसकी बातें, अरे ये तो पंडित है, पागल है, मुंह चलाता है, बड़बड़ाता है। हमारे शास्त्रों को, हमारे वेद पुराण की भविष्यवाणियों को, हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारे आविष्कारों को लोगों ने महत्व नहीं दिया। भारत के एक वैज्ञानिक का नाम है दलपदेजी। 1885 और 90 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था और ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। और उस विमान को देखकर राइट ब्रदर्स ने उस ड्राइंग को कॉपी की और उस आधार पर राइट ब्रदर्स ने बनाया। तो राइट ब्रदर्स ने बनाया ये सब जानते हैं, जबकि राइट ब्रदर्स से पहले भारत के एक वैज्ञानिक दलपदेजी ने विमान बनाया था। इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी है, तारीख लिखी है 1885 में विमान बन गया था भारत का। लेकिन उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो भारत के लोग ज्यादा पैसा कमा लेंगे, इनका नाम ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने ये खबर दबा दी और दलपदेजी को मरवा दिया और राइट ब्रदर्स को काम दे दिया कि तुम ये काम करो। कॉपी दे दी, ड्राइंग दे दी, राइट ब्रदर्स ने बनाया, खिताब राइट ब्रदर्स के गले में चला गया कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। विडंबना तो ये है। घड़ी का आविष्कार किया था 1010 ने। कब किया था? 600 साल पहले, जबकि हमारे भारत में कोणार्क मंदिर है 1400 साल पुराना। उड़ीसा, आज भी वो मंदिर आपको मिल जाएगा देखने को, 1400 साल पुराना है। आज भी उसमें एक चित्र बना है जिसमें आज भी घड़ी, ये देखो, ये टीवी पे ये कोणार्क मंदिर का चित्र है, आप टीवी पे देखिए। ये सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसके प्रकाश को देखकर, परछाई को देखकर वहां के गाइड आपको बताते हैं इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए। मतलब घड़ी का आविष्कार हमारे यहाँ 1400 साल पहले हो चुका था। उसके पहले भी घड़ी की गणना, टाइम टेबल लोग जानते थे, इतना बज गया है। अब कोई ये कहे कि साहब घड़ी नहीं थी तो क्या देखते थे? भाई साहब हम सब देखते थे, पहले अलग ढंग से देखा करते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में केवल एक आदमी के घर में घड़ी हुआ करती थी। तो माँ पूछा करती थी, बेटा जा देख क्या कितने बज गए। तो हम लोग उसके घर जाया करते थे घड़ी देखने, और घड़ी देखना नहीं आता था, पूछा करते थे भैया कितना बज गया। तो वो बताया करते थे, वो बताए, अच्छा बताओ छोटा कांटा कहाँ है? बोले 3 में। और बड़ा कांटा कहाँ है? बोले 12 में। बोले 3 बज गए, है ना। तब हमारी दादी, मुझे याद है कि हमारी दादी कभी हमें नहीं भेजा करती थी कि समय देख के आओ। हमारी दादी मुझे याद है, मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी दादी सूर्य के प्रकाश में एक लाठी खड़ी करती थी और उसकी परछाई देखती थी और परछाई को ऐसे नापती थी अंगुल से और नाप कर बता देती थी कि 2:15 हो रहे हैं बेटा, अभी 2:15। और घड़ी में देखते थे, परफेक्ट समय आता था। अनपढ़ दादी थी, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ती थी, लेकिन देखो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी। तो टेक्नोलॉजी केवल आज के लोग नहीं जानते, तब भी टेक्नोलॉजियां थी। हमारे वेद पुराणों में सब कुछ भरा पड़ा है। और मैं आप भारतीयों को विश्वास दिलाता हूं कि गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, सबको निःशुल्क पढ़ाने की मेरी कल्पना है। और यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, मैं उन बच्चों को बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनाऊंगा, आप चिंता ना करना। और ऐसा वैज्ञानिक बनाऊंगा जो वेदों के आधार पर रिसर्च करेंगे और अपने देश को कामयाब बनाएंगे।